यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। ये प्रदर्शन जो है वो साफ है कि हम जब तक प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक री एग्जामिनेशन नहीं होगा। री एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। हम अपना प्रदर्शन जता रहे हैं और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि हमारे हर सवाल का जवाब दे, और डेलीगेशन हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एनडीए सरकार इस बीपीएससी पेपर में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, पूरा अधिकारी इन्वॉल्व है, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। प्रदर्शन करना किसी के संवैधानिक हक है। हमारा अधिकार बनता है कि हम किसी भी जगह पे किसी भी सरकारी लोगों का जिनको हमने चुन के भेजा है हम उनसे सवाल कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी है जेडीयू के कार्यालय के बाहर। जी आपको बता दें, जिस तरह बीते दिन बिहार के अंदर बीपीएससी के विरोध में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। रात में ठंड के दिनों में वाटर कैन चलाया जाता है, उसी के विरोध में दिल्ली तक ये प्रदर्शन आ पहुंचा। और दिल्ली में यहाँ जेडीयू के कार्यालय के बाद छात्र संघ ने घेराव किया जेडीयू दफ्तर का। नीतीश कुमार जब होता है जिस तरह दिल्ली में, तो उसको लेते हुए छात्र संघ ने उन्होंने जेडीयू कार्यालय का घेराव किया है। ये करते हैं इनसे बात, आखिर क्या है लोगों की मांग, ये बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग भी यहाँ दिल्ली तक पहुँच चुका है प्रोटेस्ट, क्या कहना चाहेंगे? जो मामला सामने आया बीपीएससी का पेपर लीक का, लगातार पेपर लीक की खबरें सुनने में आई, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो नेट का पेपर हो, चाहे वो आपका बीपीएससी का पेपर लीक हो। पटना में पेपर लीक होता है और सबके सामने की पेपर किस तरीके से बेचा जा रहा है, सामने कोचिंग माफिया हो या फिर जो एजुकेशन माफिया है लोग, वो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को बेचते हैं और लगातार उनमें अपने पैसे लेके अपने पैसे कमाते हैं, जिसमें सरकार की भी गठबंधन होता है। उसके साथ जो प्रदर्शन हुआ, जो छात्रों का मांग था कि पेपर को फिर से कराया जाए, एग्जाम कराया जाए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, उसके बावजूद छात्रों को किस तरीके से पीटा गया, लोगों के ऊपर वाटर कैनन पानी फेंका गया, रात को 12 बजे डंडों से मारा गया। और ये पहली चार्ज नहीं है, तीसरी चार्ज हुई है छात्रों के ऊपर। प्रदर्शन करना किसी के संवैधानिक हक है। हमारा अधिकार बनता है कि हम किसी भी जगह पे किसी भी सरकारी लोगों का जिनको हमने चुन के भेजा है हम उनसे सवाल कर सकते हैं। तो वो जो हक और अधिकार है वो छात्रों से छीनने की कोशिश की जाती है, जो एक फांसीवादी सरकार करती है। और वही रंग रूप सरकार आपकी जो भाजपा की है और आपकी ये जदयू की सरकार, नीतीश और सम्राट चौधरी जो दोनों लीडर हैं बीजेपी और उसके, जो दिखा रहे हैं वहाँ पे। और जो माहौल है जिस तरीके से कि विद्यार्थी मूवमेंट जिस तरीके से मजबूत होते जा रहा है लगातार, चाहे वो नीट का हुआ हो, लगातार हो रहे हैं प्रदर्शन और मजबूत होते जा रहे हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार झुकेगी जरूर। विद्यार्थी भी नहीं बता रहे, छात्रों बोल रही जो छात्र हैं इसका राजनीतिकरण हो रहा है, विपक्षी पार्टियां हैं जो आरजेडी हैं वो उसको कहीं ना कहीं चला रही हैं, प्रोपेगेंडा करे सरा गिराएंगे। किसी भी मूवमेंट को बदनाम करने के लिए काफ़ी आसान होता है ये बोल देना कि उसका राजनीतिकरण हो रहा है। सोचने वाली बात है कि राजनीति क्यों ना हो, वो राजनीति ही होती है जो उनको हक दिलाती है कि वो वहाँ पे जाकर प्रदर्शन कर सके। वो राजनीति ही थी जिन्होंने उनको वहाँ पे एक साथ एकत्रित होने का, यूनियन बनाने का अधिकार देता है। वो राजनीति है, राजनीति करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आम तौर पे टीवी मीडिया पे चलाने के लिए काफ़ी आसान होता है, चाहे वो किसान मूवमेंट क्यों ना रहा हो। सामने तक किसान मूवमेंट को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि किसान नहीं है तो किसान है ही नहीं, जैसा बोला जा रहा है छात्र है ही नहीं। तो मैं बस वही बोलूँगा बिहार के मुख्यमंत्री और बाकी लोगों से, जो अध्यक्ष हैं जो ये बयान दे रहे हैं आजकल, साहब मुरेठा संभालिए, सरकार आपसे नहीं संभलेगा। अपना मुरेठा तो आप संभाल नहीं पाए, सरकार भी नहीं संभाल पाइएगा। तो क्या लग रहा है, सुनेंगे नीतीश कुमार जी मांगे या फिर दिल्ली में घूम रहे हो कि नीतीश कुमार जी तो बिहार को छोड़कर वहाँ से? नीतीश कुमार घूम रहे हैं, पर नीतीश कुमार को शायद एहसास नहीं कि वो मूवमेंट कितना बड़ा होते जा रहा है और कितना बड़ा रूप ले रहा है। नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि वो भी एक स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए नेता है। जयप्रकाश नारायण के साथ मूवमेंट में रहे, तभी वो शायद रेलवे मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने हैं। वो भी एक छात्र नेता रहे हैं और उनको छात्रों को दिक्कत के, जब छात्र अपनी सबसे कठोर स्थिति में है, उस स्थिति में उनके सरकार द्वारा लाठी चलाई जा रही है, तो बहुत शर्मनाक है। नीतीश कुमार को सोचना चाहिए इस पर और इस पर तुरंत अपना बयान देना चाहिए और सामने आके छात्रों से मिलनी चाहिए और एग्जामिनेशन कराना चाहिए। ठंड में हमारे साथियों को मारा गया पटना में, और जिस तरह से बीपीएससी अपनी मनमानी दिखा रही है, इसके विरुद्ध हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। ये प्रदर्शन जो है वो साफ है कि हम जब तक प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक री एग्जामिनेशन नहीं होगा। री एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। री एग्जामिनेशन हमारा हक है, अधिकार है। हम कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ा मांग रहे हैं, हम तो बस री एग्जामिनेशन का डिमांड कर रहे हैं। तो जब वाटर कैन चलाएगा इस से क्या कहना चाहेंगे? वाटर कैनन चलाना ये दिखाता है कि छात्र विरोधी सरकार है, ये दिखाता है कि युवा विरोधी सरकार है। आज नौकरी नहीं देने चाहती है सरकार। हम ये कहना चाहते हैं कि अब जो है चाचा आउट होंगे, ठीक है, और भतीजा इन होंगे, ठीक है। हम लोग भतीजा हैं,
ठीक है। बात की जा रही है कि आरजेडी जो प्रोपेगेंडा कर रही है, कहीं ना कहीं पूरा प्लान कर रही है आरजेडी इस प्रोटेस्ट को, ऐसे भी आरोप लगा रही है। आरजेडी कोई धांधली नहीं कर रही है। आरजेडी क्या इसमें कर रही है? आरजेडी तो विपक्ष के होने के नाते इसका साथ दे रही है, ठीक है, और स्टूडेंटों के साथ खड़ी है। कोई धांधली नहीं हो रहा, आपको गलत खबर है। जो बीपीएससी के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है पूरे बिहार में, उसके खिलाफ हम लोग आज प्रदर्शन में हैं। जितने भी लोग के एग्जाम कैंसिल होने वाले थे, कल सभी छात्रों पे लगातार कार्रवाई की गई है, लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये सब गलत हो रहा है। नीतीश कुमार यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं। बिहार में हमारे जितने भी भाई बंधु हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए थे, सबके साथ अन्याय किया गया है और हम उसी के खिलाफ आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के सामने हम अपना प्रदर्शन जता रहे हैं और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि हमारे हर सवाल का जवाब दे, और डेलीगेशन हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं अंदर। क्या लग रहा है आप लोगों का प्रोटेस्ट कितना असरदार होगा? सुनेंगे नीतीश? अभी तक तो ये लग रहा है कि हम लोग सब साथ एकजुट हैं और जब तक बीपीएससी का री एग्जाम ना हो जाता, जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम लोग हटने वाले नहीं हैं यहाँ से। और लोग मौजूद हैं भैया, जेएनयू की तरफ से आए हैं, आप लोग भी आ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? जिस तरीके से कल रात में बिहार में पटना में एनडीए सरकार छात्रों पर जो ठंड के मौसम में लाठी चार्ज करना और पानी से वाटर कैनन से पानी बरसाना, ये एक तरह से देश के लोकतांत्रिक के खिलाफ है। अगर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, नीतीश कुमार एक छात्र राजनीतिक से आया हुआ नेता है, उनको हर तरीके से सोचना चाहिए और इन फैसलों को लेना चाहिए। पिछले 12 दिन से बिहार के अंदर बिहार के छात्र बिहार सरकार के खिलाफ सड़कों पे बैठे हुए, उसी दौरान बिहार एनडीए सरकार में खींचातानी चल रही। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एनडीए सरकार इस बीपीएससी पेपर में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, पूरा अधिकारी इन्वॉल्व है, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। एक के बाद एक पेपर लीक होना, ये पूरी तरीके से सरकार की नाकामी दिख रही है। इसी तरीके से नीतीश कुमार को तुरंत बिहार में भी इस्तीफा देना चाहिए और केंद्र में जो बैसाखी में बनी हुई सरकार चल रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को केंद्र सरकार से भी अपना समर्थन वापस लेके केंद्र सरकार की सत्ता को भी गिराना चाहिए। आरजेडी की बात हो रही, कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है वो पार्टी कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, पूरे प्रोपेगेंडा चला रही है सरकार गिराने की। क्या इस देश में सियासत करना गलत है? नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी या अमित शाह बिना राजनीतिक सियासत करना और राजनीतिक करना संविधान हमारा अधिकार देता। गलत को गलत और सही को सही कहना संविधान हमारा अधिकार, और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है, कौन नहीं छीन सकता है। हमारा सवाल है, मुद्दा आज भी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तुमको देना होगा। जिस तरीके से सीधी सी बात है कि पिछले 4-5 दिन के अंदर में एनडीए सरकार में बिहार में खींचातानी चल रही है। पूरा मामला बीपीएससी पेपर लीक से जुड़ा हुआ है।